नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एनिमेशन में। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी रोमांचक स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है ठग की बेटी। बरसों पुराना सतलपुर गांव, जहां समय जैसे थम सा गया था। यहाँ की हवाओं में भी जैसे इतिहास की खुशबू घुली थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़, पुरानी हवेलियां और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि में एक रहस्यमय सा आकर्षण था। इसी गांव के छोर पर एक वीरान हवेली में रहता था कालिया। कालिया सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में कुख्यात था। कोई उसे डाकू कहता, कोई जादूगर, और कुछ लोग कहते वह भूतों से बात करता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह एक ठग था। धोखा देना, भेष बदलना, नकली दस्तावेज बनाना, खजाने की तलाश करना, ये सब उसके जीवन का हिस्सा था। पर इस कहानी का असली नायक न तो कालिया था, न ही उसका अतीत। असली कहानी तो शुरू होती है उसकी बेटी से, तारा से। तारा एक अलग ही स्वभाव की लड़की थी। जितनी सुंदर, उतनी ही जिज्ञासु और समझदार। उसकी आंखों में चमक थी और मन में एक अलग ही आग। कालिया ने उसे कभी अपने अतीत की परछाई में आने नहीं दिया। उसे स्कूल भेजा, किताबों से जोड़ा और कहा, तू एक दिन बड़ा नाम करेगी, पर उस रास्ते से नहीं जिससे मैंने चुना था। पर बचपन की दीवारें अधिक समय तक रह नहीं पातीं। तारा जब 18 साल की हुई तो उसे एक दिन हवेली की पुरानी कोठरी में कुछ अजीब कागजात मिले। लकड़ी का एक संदूक था, धूल से सना हुआ, ताले से बंद। ताले को तोड़ने के बाद जो सामने आया, उसने उसकी दुनिया हिला दी। एक पुराना नक्शा, कुछ खून से सने हुए कागज और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन मेरी संतान इन पन्नों को पढ़ेगी, वह जान जाएगी कि वह एक ठग की संतान है। इस नक्शे में वह रास्ता है जहां ठगों की सभ्यता का अंतिम खजाना छुपा है। पर याद रखना, यह रास्ता सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी ठग बनने की मांग करता है। तारा रात भर सो न सकी। सुबह उसने पिता से पूछा, बाबा, आप कौन हैं असल में? कालिया चुप रहा। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुझसे बहुत कुछ छुपाया, पर अब तू जान गई है तो सुन। मैं एक ठग था। एक समय था जब मैंने अपने नाम से डर बनवाया था, पर फिर तू आई और मैंने ठगी छोड़ दी। मैं नहीं चाहता था तू भी मेरी तरह बने। तारा की आंखों में आंसू थे, पर वह अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। नक्शा एक गुफा की ओर इशारा कर रहा था। शिवगढ़ की पहाड़ियों में एक पुरानी गुफा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। तारा ने अकेले जाने की ठान ली। उसने एक बैग में टॉर्च, रस्सी, कुछ खाने का सामान और नक्शा रखा। रास्ता आसान नहीं था, जंगल, जंगली जानवर और रहस्यमय संकेत। लेकिन तारा हिम्मत नहीं हारी। जब वह गुफा पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुफा के भीतर अंधेरा था, पर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। तारा ने महसूस किया कि जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। वहां उसे कई रहस्यमय पहेलियां मिली। जिसने धोखा दिया वही जीवित बचा, जिसने सच बोला वह मरा। तारा ने ठगों के मनोविज्ञान को समझते हुए हर पहेली को हल किया। अंत में वह पहुंची एक बड़े कक्ष में, जहां एक विशाल सोने का बक्सा रखा था। पर जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी और वह बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को एक बड़े कक्ष में पाया, जहां 12 लोग बैठे थे। सबके चेहरे ढंके हुए, पर कपड़े अजीब प्राचीन थे। एक वृद्ध बोला, हम ठगों की अंतिम परिषद हैं। तू हमारी रक्त की संतान है। खजाना तेरा है, पर शर्त यह है कि तू हमारी परंपरा को जिंदा रखे। तारा ने कहा, मैं ठग नहीं बनना चाहती। मैं बस जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं। एक महिला बोली, तब तू हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अगर तू इस विरासत को नहीं अपनाएगी तो हमें सब मिटाना होगा। तारा ने शांत स्वर में कहा, तो मिटाओ, पर मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगी जहां खून से नाम कमाना पड़ता है। वृद्ध बोला, तब ले जा खजाना, पर वचन दे कि तू ठगों की कहानियां खत्म कर देगी, सदा के लिए। तारा ने खजाना उठाया और वापस आई। उसने सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया और कहा, अब सब बदलना होगा। कालिया ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, तू ही मेरी असली ताकत है।
तारा ने गांव में स्कूल, अस्पताल और एक पुस्तकालय बनवाया। वहां एक खंड था, ठगों का इतिहास। उसने अपने अतीत को नकारा नहीं, पर उसे शिक्षा में बदला। उसकी कहानी आज भी सतलपुर में सुनाई जाती है। वो जो ठग की बेटी थी, पर जिसने ठगों की विरासत को मिटाकर एक नई रोशनी जलाई।